आप सभी का पीएमएम हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस कोरोना संकट काल में आप लोग सावधान रहिए, अपनी साफ सफाई के प्रति स्वयं जिम्मेदार रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, हाथ को साबुन से धुलते रहिए। ये सारी जो है सावधानी करके आप कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि यह एक वैश्विक महामारी है। इसमें सावधान रहना, सतर्क रहना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमें आशा है कि आप लोग जो है अवश्य ही इस कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। अब हम आप सभी को भक्ति काल के बारे में जानकारी देंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि आदिकाल क्या है, आदिकाल के बारे में, आदिकाल की कौन कौन सी रचनाएं हैं, आदिकाल के कौन कौन से कवि हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। अगला जो काल है वो है भक्ति काल। अब देखिए, भक्तिकालीन काव्य के परिचय में सुगमता के लिए, आसानी से समझने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 धाराओं में विभक्त कर दिया। इनके द्वारा सर्वप्रथम परमात्मा के 2 रूप माने गए, निर्गुण और सगुण माने गए, तथा निर्गुण उपासना की 2 धाराएं मानी गई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, तथा सगुण उपासक को उपासना को 2 भागों में बांटा गया। इसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। अब देखिए, और इन सब भागों में उनकी अपनी अपनी विशेषता है। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि भक्ति काल का जो समय अवधि है वो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना गया है। इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जब इसका काल विभाजन हुआ तो इसे एक नाम और दिया, उसका नाम है संत काव्य धारा। इसको ज्ञानाश्रयी को, जो निर्गुण धारा है उसकी जो एक शाखा है ज्ञानाश्रयी, उसको कहा है काव्य, संत काव्य धारा। अब इसी काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण काल कहा है या स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो यह आज का आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं निर्गुण धारा क्या है, सगुण धारा क्या है। निर्गुण भक्ति धारा में ब्रह्मानुभूति को महत्व दिया है। इस धारा के साधव या साधक कवियों ने स्वीकार किया है कि ईश्वर एक है तथा वह निर्गुण और निराकार है, वह सर्वव्यापी है। ठीक है, अतः उसे मंदिर मस्जिद में पूजना क्या है, बेकार है। निरंकार ब्रह्म दृश्यमान सत्ता नहीं है, वह तो केवल आत्मा और मन में अनुभव करने की चीज है। तो निर्गुण अथवा निरंकार के साधक जो ने यह भी कहा कि ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान और प्रेम दोनों के द्वारा ही संभव है। इसीलिए इसे 2 भागों में बांटा गया कि ज्ञान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे जो है 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक, अब हम समझते हैं सगुण धारा क्या होती है। देखिए, निर्गुण भक्ति नीरस होने के कारण
अधिक लोगों को प्रभावित नहीं कर सकी, तो निरस्ता थी जो है। इस भक्ति में निवृत्त मार्ग की प्रधानता के साथ साथ वैराग्य, ज्ञान, निराकार के प्रति प्रेम आदि की प्रधानता थी। इसमें अभिव्यंजना की शुष्कता थी। अब जीवन दृष्टि अपेक्षाकृत एकांकी था। यही कारण रहा कि परमात्मा के सगुण रूप की उपासना का सूत्रपात हुआ। सगुण भक्ति दो भागों में बांटा गया या दो धाराओं में बांटा गया, कृष्ण काव्य और राम के माध्यम से इस धारा को विभाजित किया गया। अब देखिए, कृष्ण भक्ति में जहां एक और जीवन की सामान्य भावनाओं, वात्सल्य, सख्य, रति भाव के सभी रूपों को प्रणीत की भक्ति दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर राम भक्ति शाखा में तुलसीदास के दैनिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा से संबंधित हिंदू जीवन की आकांक्षा को मूर्ति प्रदान किया, इसने तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, जिस काव्य में ईश्वर के निराकार की जो है उपासना की जाती है, उसे कहा गया निर्गुण शाखा। जिसमें ईश्वर के साकार या मूर्ति रूप के माध्यम से पूजा और विश्वास किया गया, उसे कहा गया सगुण धारा। अब इसे जो है दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, इसके जो प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं वो है कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जैसी। तो अब देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए। ज्ञानाश्रयी में जो कवि हुए उन्हें संत कवियों की श्रेणी में रखा गया, संत कवि कहा गया। जैसे रैदास, नानक देव, जम्बदास, हरिदास, निरंजनी लाला दास, दादू दयाल, मलूक दास, ठीक है, सुंदर दास, धर्मदास और रज्जब, ये जो है मुख्य संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। किस शाखा के? ज्ञानाश्रयी शाखा के। जो अब देखिए, कबीरदास जी की जो रचना है उसे आप बीजक के नाम से जानते हैं। बीजक क्या है? साखी, शबद, रमैनी का एक संग्रह, इसे मिला करके बीजक बनाया गया। तो कभी कभी पूछता है पेपर में कि बीजक में कौन कौन से भाव को व्यक्त किया गया है, तो वह है दोहा, साखी, शबद, रमैनी। यानी साखी, दोहे आते हैं, साखी, शबद और रमैनी, ये जो है तीनों को मिला करके बीजक बना है। रैदास की रचना देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन पूछ जाते हैं आपके। और दूसरा है इसी में संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, ये पद के रूप में व्यक्त किए गए हैं। कभी कभी ये पद में पूछता है कि मतलब ये किसने कहा है, इस शब्द को किसने कहा है, इस वाक्य को किसने कहा है, ऐसा पूछता है। अब नानक देव जो है, उनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। हरिदास की रचना देखिए, प्रेम समुद्र रूप रस गहिरे पद, ठीक है, इन्होंने एक पद दिया है, प्रेम समुद्र रूप रस गहिरे। एक किसने कहा? किसने कहा इसको? हरदास ने कहा इस बात को जो है। निरंजनी लाला दास की रचना है जहां जाएं भ्रमण। दादू दयाल की रचना है हरणे बाणी, फिर अंग बधु, ये बहुत आता है पेपर में, हरणे बाणी। क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पद पूछता है पेपर में। गुरु नानक देव कौन रचना लिखे हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। अब देखिए मलूक दास,
मलुकदास ने क्या लिखा है? अलख बानी और सुख सागर। अब ध्यान दीजिएगा, 13वीं शताब्दी में एक रचना मिली आपको, सुख सागर। किसने लिखा था उसको बताइए? पिछले वीडियो में पढ़ाया गया, पहले वीडियो में। ध्यान नहीं दे रहे आप लोग लग रहा है। सुख सागर किसने लिखा था? सदा सुखलाल ने लिखा था। ठीक है, ध्यान दिया करिए। तो इस प्रकार से फिर सुंदरदास की रचना अभी उपलब्ध नहीं मिल पाई है हमको। रज्जब, रज्जब की रचना जो है रजनी अनुरागी और रजनी धारवाल। ठीक है, ये जो है रज्जब की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कुछ प्रमुख जो कवि हैं, संत कवि हैं, उनके बारे में आपने अध्ययन किया। अब हम आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा में। इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जहां एक और संत ज्ञान को भक्ति का आधार मानकर चले, वहीं एक वर्ग सूफी कवियों का भी था जो प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में विश्वास रखता था। इनका मानना था कि प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुसलमान सूफी फकीर थे। सूफी माने क्या होता है? सूफी माने फकीर। फकीर मतलब क्या? जो भ्रमण करने वाले, ठीक है, जो बाहर से भारत में आए थे। ठीक, और उन्होंने संत कवियों की खंडात्मक प्रवृत्ति या कर्कशता से दूर प्रेमाख्यानों द्वारा अपने मत का प्रचार किया और जो है सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति। ठीक, अब प्रेमाश्रयी में कुछ प्रमुख कवि हुए, सूफी कवि हुए। उनमें मलिक मोहम्मद जायसी, इनका एक महाकाव्य है पद्मावत। कुतुबुन, कुतुबुन की जो रचना है वो है अपने, इसको अगर जो पढ़ा होगा गद्य साहित्य का, पद्य साहित्य का इतिहास, तो उसमें मृगावती। ठीक है, कुतुबुन की रचना का नाम है मृगावती है। और दाऊद की रचना जो है वो है चंदायन। क्या है? मृगावती और चंदायन। ठीक है, मृगावती और चंदायन। अब मंझन, मंझन कृति क्या है? मधुमालती। क्या है? मधुमालती, मधुमालती। और उस्मान कृति क्या है? चित्रावली। क्या है? चित्रावली। ये जो है ये रचनाएं हैं। ये भी कंपटीशन की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कक्षा 12 के जो है जो विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उनमें जो है इसको पूछता है, इसके लिए जो है ये बहुत ही उत्तम है। अब हम आते हैं सगुण काव्य धारा के संदर्भ में। तो देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा, इसको दो भाग बांटा के बताएगा आपको जो है कि सगुण धारा जो है कितने भागों में बटी? 2 भागों में, कृष्ण भक्ति शाखा और प्रेम भक्ति शाखा। अब कृष्ण भक्ति शाखा जो है इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। इन्हें पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। इसके बाद में इन्होंने, देखिए, श्री कृष्ण के बारे में ऐसे समझिए कि इस धारा के कवियों ने श्री कृष्ण की विविध कलाओं, लीलाओं और क्रियाकलापों की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। श्रृंगार रस की प्रधानता भी बताया गया इसमें। वात्सल रस सर्वोपरि है। और इस युग के जो है इस शाखा के जो कवि हुए हैं वो है विद्यापति, वल्लभ, निम्बकार, राधा वल्लभ, हरिदासी और चैतन्य संप्रदाय। अब देखिए इस संप्रदाय हैं जो है ना, ये संप्रदाय है। अब विद्यापति का नाम आपने सुना है, कब सुना है? 13वीं शताब्दी यानी पूर्व भारतीय युग में इनका नाम चर्चा में आया था। ठीक है, अब चूंकि
उसी के समथिंग है ये, देखिए 1343 के अबाउट में है ना ये चीज। तो इसीलिए विद्यापति का नाम एक बार कृष्ण भक्त शाखा में ऐसा माना गया है कि ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भी माने गए, ऐसा कहा गया है विद्यापति को। जो है इन्होंने भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, इन रचनाओं को लिखा है। और इनकी बाबा तो मालूम है कि ये मैथिली कवि हैं। फिर है बल्लभ निम्बार्क, ये द्वैतवाद के जो है क्रम में आते हैं, संप्रदाय है। राधा बल्लभ ये सखी संप्रदाय में आते हैं। हरिदासी सखी संप्रदाय में आते हैं। चैतन्य संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय के लोग इस भक्त शाखा में सम्मिलित किए हैं। एक बार में पूछता है कि क्या नाभादास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, या अपछाप में किस कवि को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं सम्मिलित किया गया है? नाभादास को नहीं किया गया। ठीक है, अपछाप का जो है निर्माण या रचना हुआ, 8 कवि रखे गए, वहां किसमें? कृष्ण भक्त शाखा में उसका जो है वर्णन किया गया है। अपछाप आगे पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ा जाएगा इसको। अब देखिए, अब आइए आप राम भक्ति शाखा में। अब राम भक्त शाखा क्या है? राम भक्ति शाखा जो है कि भक्ति काल की सामाजिक प्रकृति जिस प्रकार की थी उसे दृष्टिगत रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे व्यक्ति के ही चरित्र के माध्यम से धर्म, सदाचार और कर्तव्य परायणता का संदेश जनमानव तक पहुंचा जा सकता है। इस शाखा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन के माध्यम से अपने जीवन को मर्यादित बनाने का कार्य किया। इस युग के प्रतिनिधि कवि हैं, मतलब इस शाखा के तुलसीदास गोस्वामी, इनका पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। इनकी जो रचनाएं हैं रामलला नेचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने एक जो है महाकाव्य लिखा, का क्या नाम है? रामचरित मानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया। पेपर प्रश्न उठता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें ब्रज भाषा में लिखी विनय पत्रिका जो है। इसके अलावा देखिए केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। और देखिए केशवदास किस राजा के यहाँ राज दरबारी कवि थे? इंद्रजीत सिंह के दरबार में ये दरबारी कवि थे। इसके यहाँ इंद्रजीत सिंह। अब इसके बाद में अग्रदास, नाभादास, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना किसने की थी? नाभादास ने की थी। इसके अलावा ईश्वरदास, प्रियादास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम जैसे कवि राम भक्ति शाखा के श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, तो निर्गुण धारा की जो भाषा रही है या कबीरदास जी की जो भाषा रही है, वो क्या थी? शब्दकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में अपने महाकाव्य को लिखा है। सूरदास जी ने जो महाकाव्य लिखा सूर सागर, ब्रज भाषा में लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उसको अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में भक्ति काल का वर्णन किया गया है। इसी के साथ में कल फिर आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में।